जयनगर हलचल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिंदाबाद की जनता जिंदाबाद। मैं बताऊं वह सेवा आश्रम का काम क्या होगा। सेवा आश्रम में हिंदू मुसलमान तमाम लोग जाएंगे। हमारे मुबारक भाई हैं, आज से 5 दिन पहले हिंदू समाज के एक व्यक्ति का फोन किए और मैं उनको एम्स में दिल्ली में भर्ती कराने का काम किया। छठ पर्व चल रहा था मेरा, बरही के एक हिंदू समुदाय के लोगों को ब्लड की जरूरत हुई, मैं नहीं जा सका। ब्लड बैंक मेरा मजहर देखता है और मधुबनी शहर में अगर कोई बात होती है तो उस चीज को हमारे तमन्ने साहब देखते हैं। छठ जैसा पर्व था और ब्लड नहीं मिल रहा था, तमन्ने भाई जाके अपना ब्लड देके उस हिंदू बच्चे का जान बचाने का काम किया। आज जो आदमी हिंदू और मुसलमान की बात करता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे तुम? जो रोग में खून हम में दौड़ रहा है वही खून हमारे मुबारक भाई में भी दौड़ रहा, हमारे मस्तान साहब में भी दौड़ रहा, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय में भी दौड़ रहा है। हम सब भाई भाई हैं। निश्चित तौर पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यही काम है। आज मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच में नूरेन साहब नहीं रहे। हमारा बहुत हरदिल अजीज और मेरे जिगर का टुकड़ा था, मैं आपको नहीं दिया कर सकता। मैं आपके यहाँ एक मेरा दिली ख्वाहिश था, एक बार मैं जलसा में आया था तो मैं कहा था कि मैं यहाँ पर एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करूँगा, लेकिन कमेटी पूर्ण रूप से सजेस्ट नहीं कर पाई और कोरोना लॉकडाउन ये सब चीज होते रहे। इस बीच में हमारे नूरेन साहब चले गए। आज देवधा उसको याद कर रहा है, दावे के साथ में कर रहा। बड़ा मेहनती लोग थे, चावल दाल हमसे पर डे रात में बात होते थे और यही लोग थे जिसके माध्यम से मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। वही लोग कहते थे कि मुखिया जी आप अगर चुनाव नहीं लड़िएगा तो हम लोग अपने वोट को नोटा दबा देंगे, लेकिन ऐसे फिरका परस्ती ताकत को वोट नहीं देंगे जो हम लोगों का हाल चाल भी नहीं पूछ रहा है। कोरोना में इतना बड़ा व्यवधा, जिस व्यवधा से आपकी जीत और हार होती है, लेकिन एक दिन आप कोरोना में घुर के आ जाते तो आपको कोरोना थोड़े हो जाता, नहीं होता कोरोना। प्रमुख साहब बोल रहे हैं, आपके भी गांव के करीब 30 से 40 आदमी था डीबी कॉलेज में, रात के 8 बजे उन लोगों को पटिया नहीं दिया गया। हम पहुंचे, प्रमुख साहब को खबर किए, मदन जी को खबर किए, हम तमाम लोग डीबी कॉलेज पर गए और रात में हम लोगों ने उसका सारा व्यवस्था किया था। एक पत्रकार महोदय थे जो हमको कान में आके कहता है कि आप लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो जाइएगा, ऐसा मत कीजिए। हम कहे पत्रकार महोदय हम जचेबे नहीं करेंगे तो पॉजिटिव क्या होंगे, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। हम जताए नहीं, हम भी शायद पॉजिटिव होंगे। प्रमुख साहब जता लिए तो पॉजिटिव हो गए, हम नहीं जताए तो पॉजिटिव निगेटिव सब रहे, देखा जाएगा। जब अल्लाह को मंजूर हो, ईश्वर को मंजूर हो तो आंधी में भी चिराग जला करते हैं, याद कीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन में हजारों आदमी से हाथ मिलाते थे, वो दान देते थे, वो उनके साथ रहते थे, कभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन अमित शाह किसी से नहीं हाथ मिलाया तो अमित शाह हो गया कोरोना पॉजिटिव। पप्पू यादव जिंदाबाद। अमिताभ बच्चन जिसके बंगले पर भी लोग नहीं जाते हैं, उसका पूरा फैमिली हो गया कोरोना पॉजिटिव। यह देखने और सोचने वाली बात है। इसीलिए
अल्लाह पर विश्वास कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए और उनके बनाए गए मार्ग पर चलिए कि इंसान की इंसानियत क्या होती है। इंसान वही होता है जो सेवा करता है। इसीलिए आप तमाम लोगों से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि 7 तारीख को जिस तरीके से हम लोगों को यह निश्चित तौर पर कहा गया है कि मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर कहा गया है कि हम लोगों के बीच में अब क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग पूरे मुस्तैदी से रहिए, समर्थन कीजिए निश्चित, क्योंकि जोधा में एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है। मेरी दिल्ली तमन्ना है और यह हॉस्पिटल भी 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। मैं देखूंगा कि कौन ऐसा सिविल सर्जन है जो इस हॉस्पिटल को बंद करके रखे हुआ। या तो हॉस्पिटल चलेगा या नहीं तो आपको कागज दिखाऊंगा, पेपर दिखाऊंगा जिसमें यहाँ के प्रभारी के ऊपर विधानसभा में क्वेश्चन करूंगा, उसे सस्पेंड भी कराऊंगा। यह बात मैं आपको बता, मैं जो बोलूंगा, जो आपके लिए काम करूंगा वो ऑन रिकॉर्ड काम होगा। जो भी करूंगा आपके साथ, जो भी बोलूंगा वो ऑन रिकॉर्ड होगा। मैं आपके साथ जीने और मरने के लिए आया हूँ। अब हम चुनाव के राजनीति में आ गए हैं। हमने अब विधानसभा चुनाव का तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले हमने बहुत कुछ सोचा। हमने सोचा कि 7,000 मेरे पंचायत का जनसंख्या है, तब तो हमें 12 बजे रात में जगना पड़ता है, लेकिन 434 बूथ, 37 पंचायत और 3 लाख जनसंख्या होगा तो हमें कितना जीना पड़ेगा, कितना हमें जगना पड़ेगा। हमने तय किया। लोगों ने कहा कि कोई न कोई अस्फाउल्लाह खां हुआ होगा, चंद्रशेखर आजाद हुआ होगा, भगत सिंह हुआ होगा। निश्चित तौर पर हमने अपनी अंदर की बात को रखा और मैंने कहा कि जिस तरह से ये दोनों अपने टिकट के बदौलत आम आदमी को ठगने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करने के लिए आया हूँ, आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि मैं आजाद करता हूँ। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आम आवाम के लिए एक पैगाम देके जाता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद होगा। अब हम लोगों के बीच मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मदन हाजरा जी आ गए हैं। हम चाहेंगे कि 2 मिनट में अपनी बात को रखे। ये भी राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय साथी थे। सीताराम जी को जिताने में इनका बहुत बड़ा भूमिका था, लेकिन जिस तरह से विधायक जी ने इन आम आवाम को ठगने का काम किया, नौजवान होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते इन लोगों ने जो आवाज उठाया, उसी आवाज के तहत मैं चाहूंगा कि सम्मानित अध्यक्ष जी 2 मिनट में अपनी बात को रख के आम आवाम को बतावे कि आपने क्या किया था चुनाव में, परिणाम क्या हुआ और कमला से पूरब, कमला बांध से पूरब। सम्मानित अध्यक्ष जी अपने लहजे में कहेंगे कि कमला से पूरब हम लोगों की पंचायत में क्या स्थिति है, क्या वोट है, कैसे हम लोग आगे हैं। तमाम बातों को 2 से 3 मिनट में रखेंगे। विधायक कैसा हो?